नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों की हालत क्या है, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाता रहा है। चाहे बात भूपेश बघेल सरकार की हो या फिर अभी बीजेपी सरकार की, स्कूलों की स्थिति बहुत सुधर रही है कागजों में देखिए तो, पर फिर भी ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो दिल को दुखाती। जैन जी ने आंदोलन किया दिल्ली में, तो छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों के जैन अल्फा को जैसे उम्मीदों का सहारा मिल गया। जो बच्चे अब तक टपकती छतों, दरकती क्लासेस और खराब सड़कों से गुजरकर स्कूल में शिक्षा लेते थे, उन्हें उम्मीद जगी कि शायद हम सड़क पर उतर जाएं तो हमारे स्कूल के दिन भी सुधर जाएं। और लगातार एक के बाद एक जैन अल्फा के आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। कई शहरों से, कई गांवों से खबरें आ रही हैं जहां बच्चे या तो टीचर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, या स्कूलों पर ताला डाल करके उसकी बिल्डिंग सुधारने की बात कर रहे हैं, या सड़क की मांग कर रहे हैं। सवाल यह कि हजारों करोड़ का बजट और फिर भी स्कूलों की यह हालत। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। छत्तीसगढ़ के स्कूलों की खराब हालत को लेकर जैन अल्फा आग बबूला है, सड़कों पर उतर रहा है। यानी कि स्कूली बच्चे खुद अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर वो अकेले नहीं हैं। ऐसी कई संस्थाएं हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो सालों से उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्रिस्टोफर पॉल जो अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के, वीरेंद्र दुबे जो अध्यक्ष हैं शालेय शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के, ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है स्कूल व्यवस्था पर ध्यान देना। पहले इन दोनों का बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में लगभग 40,000 शिक्षकों की कमी है और सरकार द्वारा पिछले वर्ष जो है युक्तिक्रम के द्वारा एकल शिक्षकीय स्कूल है, शिक्षक विहीन स्कूल है, वहां पर शिक्षक भेजे गए। लेकिन वर्तमान स्थिति आप देखें तो फिर ट्रांसफर के द्वारा जो है इसी स्थिति निर्मित हो गई। प्रदेश में दूरस्थ अंचल में अभी भी शिक्षक नहीं है और खासकर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी है, जिसका कारण ये है कि पदोन्नति की प्रक्रिया पिछले काफी समय से रुकी हुई है और साथ ही साथ जो है अन्य जो शिक्षक है जिनको नई भर्ती करना चाहिए, उसमें भी अभी तक कोई नई भर्ती हुई नहीं है। लगभग 1 लाख शिक्षकों की जरूरत है। तो ऊंट के मुंह में जीरा वाला ये कहावत बिल्कुल सही बैठता है कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती वो भी कब होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कि पिछले 1.5 साल से हम सुन रहे हैं कि हो रही। और जब शिक्षकों की इतनी भयानक कमी है तो शिक्षा गुणवत्ता की बात करना बेईमानी होगा। उधर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठा रही है और बीजेपी कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद दिला रही है। दोनों बयान सुनाते हैं। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई स्कूलों में भवन तक नहीं है, भवन विहीन है, और कई स्कूल इतने जर्जर हो चुके हैं कि बारिश में छत टपक रही है। धमतरी के बारना स्कूल में 5 विषय के शिक्षक नहीं है, जिसको लेकर पूरे बच्चे मिलकर स्कूल में ताला लगा दिए। धमदा में स्कूल भवन की मांग को लेकर बच्चे डीओ ऑफिस के स्कूल में आए झंडा फहराने, वहां स्कूल भवन तक नहीं है, जो कि धमदा दुर्ग जिले में आता है और शिक्षा मंत्री के खुद का जिला है। न ही किताबें पहुंची है, न ही ड्रेस पहुंचा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब जैन जी के तर्ज पर अब स्कूल के बच्चे भी, जैन अल्फा भी बाहर निकलकर अब सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर है। प्रदेश में अगर शिक्षकों की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे अभी नियुक्तियां की जा रही है। अभी संस्कृत और हिंदी विषय के शिक्षक लिए जा रहे हैं और युक्तिकरण के माध्यम से भी बहुत सारे शिक्षकों का समायोजन किया गया। दीपक बैद जी को अपनी कार्यकाल की ओर ध्यान देना चाहिए। जहां तक शालाओं की बात है, शालाओं का उन्नयन हो रहा है, नए फर्नीचर भी भेजे जा रहे हैं और शिक्षकों की भी आगामी समय में भर्ती की जाएगी। तो ये झूठ और भ्रम न फैलाएं। निश्चित रूप से 2 स्कूलों में कुछ समस्या आई थी, उससे सरकार ने संज्ञान लिया है। तो इसीलिए ये भ्रम फैलाना कि बच्चे उद्वेलित है और आंदोलन कर रहे हैं, ये झूठ है। और जहां जहां ऐसी दिक्कतें आ रही वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है या वहां पर शिक्षकों को भेजा जा रहा है स्थानांतरण करके।
और आइए जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। स्कूल में बच्चे क्यों लगा रहे ताला? जैन जी के बाद जैन अल्फा से पड़ा पाला। भाई ये और ज्यादा आगे की जनरेशन है। कहीं शिक्षक नदारद तो कहीं सड़क लापता। 80 साल बाद भी शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधरता? कांग्रेस बोली स्कूल शिक्षा कर दी बदहाल, बीजेपी बोली हम लेंगे सारी व्यवस्था संभाल। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की बदहाली पर भड़के जैन अल्फा। हजारों करोड़ खर्चने के बाद भी हाल क्यों नहीं सुधरता? सीधा सवाल है भाई। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अजय गंगवानी जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। शताब्दी पांडे जी बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई, उनका स्वागत करता हूं। क्रिस्टोफर पॉल जी अध्यक्ष हैं पेरेंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के, उनका स्वागत करता हूं। और वीरेंद्र दुबे जी अध्यक्ष हैं शालेय शिक्षक संघ के छत्तीसगढ़ के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले वीरेंद्र दुबे जी आपके पास आ जाता हूं। वीरेंद्र जी, ये छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पढ़कर के देश के भविष्य को गढ़ने के सपने देखने थे, वो सड़क पर उतर करके अपने स्कूलों के लिए कोई भवन मांग रहा है। कोई कह रहा है टीचर दे दो, कोई कह रहा है सड़क नहीं है, कोई कह रहा है शौचालय नहीं है। ये क्या हो गया है? स्थिति क्या इतनी खराब है या इसके पीछे कोई साजिश है विपक्ष की, जैसा का इशारा कर रहे हैं राजीव जी की? भड़काने की जरूरत नहीं है बच्चों को। अभिलाष जी, जब भाजपा का घोषणा पत्र था उसमें उल्लेख स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि लगभग जो है 57,000 शिक्षकों की कमी है जिसकी हम भर्ती करेंगे। लगभग आज 3 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की गई है, बल्कि बार बार बात की जा रही है कि लगभग 5,000 शिक्षकों 4,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बट जबकि विधानसभा में यह माननीय शिक्षा मंत्री जी जो पूर्व में थे बृजमोहन अग्रवाल जी का स्पष्ट घोषणा था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है, जिससे प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त जो है सहायक शिक्षक नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर संस्था प्रमुख के पद खाली हैं। तो जब तक स्कूलों में शिक्षक की व्यवस्था नहीं होगी तो निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता जो है उससे प्रभावित होगी। तो यह काम सरकार का है, बैठे हुए जो प्रशासनिक अधिकारी उनका है। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक भेजना चाहिए। ठीक है, मैं क्रिस्टोफर पॉल जी आपके पास आता हूं। क्रिस्टोफर पॉल जी, ये तो हमारे RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है भाई। टीचर ही नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, सड़क नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है। मैं तो शिक्षा की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्कूल के सुविधाओं की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो मूल जो है शिक्षा देना जरूरी है, संविधान में लिख दिया गया है अब तो कि आपको देना पड़ेगा, वो भी नहीं दे पा रहे हैं क्या इन बच्चों को जो छाता लगा करके भरी बारिश में बैठे हैं यहां पर सड़कों पर आकर के? ये धमतरी और तमाम जगह की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, किसी को ये गफलत ना हो कि भाई मैं विपक्ष के आरोपों पर सिर्फ बात कर रहा हूं। देखिए तमाम तस्वीरें प्रूफ के साथ लेकर हूं। जी क्रिस्टोफर जी। देखिए 2023 में हम हाई कोर्ट में यही बात को कहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि शिक्षकों की भारी कमी। उस समय लगभग 1,000 शिक्षकों की कमी थी। तो उस समय के जो शिक्षा सचिव थे उन्होंने कहा कि हम तत्काल भर्ती कर रहे हैं। और बीजेपी के घोषणा पत्र सब जानते हैं कि 57,000 शिक्षकों की घोषणा हुई, जिसमें आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई और 5,000 भर्ती की प्रक्रिया चालू। और छोड़िए जर्जर भवन की स्थिति, लगभग 20,000 स्कूल जर्जर है। एक शिक्षक स्कूल जो है वो हजारों में है और तमाम जो स्कूल बंद हुए उनमें से जो 30,000 शिक्षक थे वो कहाँ चले गए? युक्ति उत्करण के नाम पर शिक्षकों को अपने इधर उधर किया, वो कहाँ गए? ऐसे भयंकर स्थिति छत्तीसगढ़ में है कि यहाँ भी ऐसा कोई बड़ा आंदोलन ना हो जाए, इसलिए पूरा शिक्षा विभाग जो है वो सदमे में। लेकिन आपको ये जैसा वीरेंद्र दुबे जी ने कहा, ये मानना पड़ेगा कि शिक्षकों की व्यापक स्तर पर कमी है और लगभग 50 से 60,000 शिक्षकों की तत्काल जो है नियुक्ति होना, ये 5,000 ऊंट के मुंह में जीरा है। ये सब कुछ नहीं होने वाला और ये भी 2 साल इसको टरकाएंगे। जो आपने घोषणा किया था जिसके दम पर सरकार आपको वोट मिला 57,000 शिक्षक की, वो आपको करना ही पड़ेगा। 5,000 शिक्षक से काम नहीं चलेगा, इससे गुणवत्ता शिक्षा नहीं आएगी। ठीक। और ये जो संलग्नीकरण समाप्त हुआ ये पूरी रीति से ग्राउंड में नहीं हुआ है। अभी भी शिक्षक संलग्न है और शिक्षक जो है बाबूगिरी कर रहे हैं, अफसरगिरी कर रहे हैं। ये 10,000 शिक्षकों को वापस ग्राउंड में स्कूलों में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आवाज आता हूं अजय गंगवानी जी आपके पास। अजय जी, कहीं आप लोगों की साजिश तो नहीं
कि वो जो जैन जी का आंदोलन है उसकी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में ये बच्चों को भड़का भड़का करके आप उतार रहे हो सड़कों पर, बच्चों को टूल बना रहे हो अपनी सियासत का? सीधा सवाल मैं कर लेता हूं अभिलाष जी, ये केवल छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में लगातार हम देख रहे हैं कि जैन जी के बाद जैन अल्फा खुद सड़कों पर उतरकर, चाहे बच्चे हों, छोटी छोटी छात्राएं हों, लगातार खुलकर प्रदर्शन कर रही है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था किसी प्रकार से न केंद्र की मोदी सरकार के लिए और छत्तीसगढ़ में शायद सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात मैं 3 आंकड़े दे दूं आपके चैनल पे। एक तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी गारंटी में 57,000 जो रिक्त पद की भर्ती की बात की थी। माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने विधानसभा में खुद स्वीकार किया कि 33,000 पद खाली है और बहुत जल्दी भर्ती की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है वित्त मंत्री ओपी चौधरी का, 2025 का जब आम बजट पेश किया, उन्होंने फिर से कहा कि इस बजट में शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान है और 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उसके बाद माननीय विष्णु साय जी ने खुद कहा कि 5,000 की भर्ती की पद तुरंत निकाले जाएंगे। लेकिन 3 साल हो गया, एक भी नियमित शिक्षक की भर्ती तो की नहीं गई। उसके अलावा देखिए, विद्यामितान को नौकरी से निकाला गया, अतिथि शिक्षक को नौकरी से निकाला गया, जो बीएसधारी सहायक शिक्षक है उसको नौकरी से निकाला गया। मतलब नए शिक्षकों की तो भर्ती कर नहीं रहे, जो ऑलरेडी नौकरी में उनको निकालने की तैयारी। शिक्षकों को युक्तिकरण के माध्यम से 10,400 स्कूलों को बंद किया गया और जो स्कूल थे 46,000 के आसपास, उसमें रिक्तता थी, वो एकल शिक्षकों की संख्या घटा के उसको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। तो दिखता है कि इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जितने भी स्कूल है, चाहे धमतरी के स्कूल की बात करूं, बालोद की बात करूं, धमदा की बात करूं, जो गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है, वहां जर्जर भवन की स्थिति है। जो छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल है, वो शिक्षकों की कमी से, चौक दस्ता की कमी, बहुत सारे स्कूलों में पुस्तकों की कमी, और जो स्कूल के जर्जर भवन, वो लगातार जो है टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। एक आखिरी महत्वपूर्ण निर्णय कर अभिलाष जी, हमारे समय में स्कूल जतन योजना लागू की गई थी जून 2023 में, जब हमारी सरकार थी। इन्होंने जो शिक्षकों के स्कूल है उसके जर्जर भवन को ठीक करने के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया और लगभग 370 करोड़ में इनको लॉन्च भी किए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे दिसंबर 2023 में शायद सरकार आई, उस योजना को बंद कर दिया गया। उसका जो फंड है, ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि शिक्षा विभाग खुद व्यवस्था करेगा। ये इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। अगर केंद्रीय बजट की बात करूं, कुल बजट का पहले 4.6% शिक्षा के बजट का प्रावधान था, जो उन्होंने घटा के 2.5% कर दिया। मतलब देश के केंद्रीय बजट का जो है शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया। ठीक है, स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार की बजट की है। ठीक है अजय जी, अजय जी ठीक है, प्राथमिकता में दूर दूर तक नहीं अभिलाष जी। ठीक है, जल्दी से आ जाता हूं। अब मैं शताब्दी जी आपके पास। शताब्दी जी, अब बच्चे सड़कों पर हैं। कांग्रेस होती तो हम आरोप लगा लेते, शिक्षक होती तो कह देते इन्हें काम नहीं करना, ये तो अब नेतागिरी कर रहे हैं। बच्चे सड़कों पर हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि बच्चे सड़कों पर हैं, क्या आप इसे बहुत गंभीर विषय मानती हैं? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में सभी जागरूक नागरिक हों, विद्यार्थी हों, सभी को अपने अधिकार, अपनी बातें रखने का अधिकार होता है और ये एक बहुत अच्छी पहचान है स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल की। जी, ये पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जागरूकता के साथ अपने अधिकारों के लिए सामने आ रहे हैं। ये एक चित्र हुआ। लेकिन सरकार के बतौर हमारी क्या जिम्मेदारी है, अगर इस पर हम बात करते हैं तो पूरे देश से लगभग 14.5% ज्यादा का बजट दिया गया है छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के लिए। 400 करोड़ के आसपास का बजट है, जो अन्य विभागों से भी बहुत ज्यादा अधिक होता है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने जतन की, का जतन करे मोर भैया, मोला बताओ का बार फिर हमारे स्कूल मनत का जर्जर है, इतनी जर्जर स्थिति में क्यों है। खैर, फिर मैं ये नहीं, फिर आप कहेंगे कि कांग्रेस पर न जाएं। हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी क्या है, इससे हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 9,000 ऐसे शिक्षक जो गैर शिक्षकीय कार्यों में संलग्न थे, उनको वापस अपने कार्यों में लगाया जा रहा है। अधिकतर इसमें से वापस आ चुके हैं। 5,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो सारे आंकड़े बताए जा रहे हैं, 57,000 और ये 1,000 शिक्षकों की कमी थी, कांग्रेस के समय बता रहे हैं। और भाजपा आते आते बता रहे हैं 1 लाख था, वो गलती से 1,000 बोल गए थे। 1 लाख बोल रही थी वो, गलती से एक बार उनके मुंह से निकला, उन्होंने 2 बार 1 लाख कहा। अभिलाष जी कुछ कह रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूं दो बार उन्होंने 1 लाख कहा, गलती से एक बार उनके मुंह से एक बार
1 लाख निकल गया, 1000 निकल गया था। क्रिस्टोफर जी, 1000 कमी थी शिक्षकों की या 1 लाख, स्पष्ट कर दीजिए। 1 लाख। ठीक है, बस हो गया। कांग्रेस की शताब्दी जी सरकार में कंटिन्यू 1 लाख शिक्षकों की कमी थी। ठीक है।